हे बजरंगबली, जैसे आपने कूदकर सागर को पार कर लिया था, सुरसा जैसी राक्षसी ने अपने विशालकाय शरीर से आपको लंका जाने से रोकना भी चाहा। जिस तरह लंका जाकर आपने विभीषण जी को सुख दिया, माता सीता को ढूंढकर परम पद की प्राप्ति की, आपने रावण की लंका के बाग उजाड़े और आप रावण के भेजे सैनिकों के लिए यम के दूत बने। जितनी तेजी से आपने अक्षय कुमार का संहार किया, जैसे आपने अपनी पूछ से लंका को लाख के महल के समान जला दिया, जिससे आपकी जय जयकार सुरपुर यानी स्वर्ग में होने लगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त का अनुभव देखने के बाद प्रभु के प्रति आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। ये अनुभव हनुमान चालीसा की शक्ति का एक और उदाहरण है। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। जयेश भाई, सबसे पहले आपको और चैनल के सभी हनुमान जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं वेस्ट बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में माता, पिता, बड़े भाई, भाभी और एक भतीजा है। ये बात अगस्त 2020 के एक शनिवार की है। उसी दिन मेरे बड़े भाई का जन्मदिन भी था। उसी दिन शाम को एक काम के सिलसिले में बड़े भैया गंगा नदी के किनारे गए थे, पर घर लौटते समय भैया ने रास्ते में ऑटो रुकवा के एक जगह पर टॉयलेट किया और वे घर चले आए। पर उनसे अनजाने में एक बहुत ही भयंकर गलती हो गई थी। उन्होंने पुराने शमशान घाट के रास्ते के किनारे स्थित एक पेड़ के नीचे टॉयलेट किया था। उसी दिन रात के करीब 11:30 बजे अचानक भाभी चीखने लगे कि मेरे भैया कोई अजीब सी हरकत कर रहे हैं। पता नहीं उन्हें अचानक से क्या हुआ। हम सभी ने सोचा कि शायद जन्मदिन में उन्होंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, जिसके कारण ऐसा हुआ है। फिर उन्हें हम पास ही के एक डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी तो वे थोड़ा शांत हुए। लेकिन 7 दिन तक वे रोते रहे, तड़पते रहे और अपने प्रभु से ठीक होने की प्रार्थना करते रहे। 7 दिन बाद शनिवार को हमारे एक पड़ोस में रहने वाले अंकल, जो थोड़ा बहुत झाड़ फूक जानते हैं, उन्होंने मेरे भैया के हाथ पकड़ के जब झाड़ा लगाया तो भैया बहुत जोर से चीखने लगे और उनकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई। ये सब देखकर सबको समझ आया कि भैया के ऊपर कोई भूत प्रेत है। फिर भैया को 2 से 3 जगह हम दिखाने ले गए और आखिर में हमने शमशान घाट के एक तांत्रिक के पास ले गए, जिससे मेरे भैया को कुछ आराम मिला। पर जयेश भैया, वे भी मेरे भैया को पूरी तरह ठीक नहीं कर पाए। मेरे भैया को घर में बहुत डर लगता था और वह हमेशा डरे डरे ही रहने लगे थे। फिर कुछ दिन बाद मेरे मामा के कहने पर मेरी भाभी रात को सोने से पहले भैया को हनुमान चालीसा सुनाने लगे और भैया धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गए। जिस समस्या का निवारण कहीं नहीं हुआ, वो हनुमान चालीसा की शक्ति ने कर दिखाया। करीब 1 महीने तक उस काली छाया का प्रभाव हमारे घर पर और भैया पर रहा और इस 1 महीने में हम सभी ने बहुत कष्ट झेला। तो इस तरह हनुमान चालीसा की शक्ति के कारण ही मेरे भैया ठीक हो पाए। जयेश भैया, मैं बचपन से रामायण देखता हूँ और रामायण में मुझे हनुमान जी का चरित्र बहुत ही अच्छा लगता है, पर पता नहीं मैंने उनकी भक्ति कभी नहीं की। पहली बार मैंने हनुमान जी की भक्ति 2020 में की, जब मेरे घर में भूत प्रेत का उपद्रव छाया हुआ था। जब बड़े भैया के ऊपर भूत प्रेत का साया था और जब घर वाले उनका इलाज करवा रहे थे, तब वो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मुझ पर भी होने लगा था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, कुछ खाने का मन नहीं करता था और जीवन जीने का कोई रस नहीं था। मुझे बस नेगेटिव विचार ही आ रहे थे। एक ही हफ्ते में मेरा शरीर पूरी तरह कमजोर हो गया था। तो मेरी मम्मी ने बोला कि अब तेरे भैया के साथ साथ तुझे भी पंडित जी को दिखाना पड़ेगा। फिर मैं YouTube पर भूत प्रेत से छुटकारा पाने के उपाय ढूंढने लगी। तब जयेश भैया, मुझे आपकी वीडियोस दिखाई पड़ी और मैंने आपकी चैनल के सारे वीडियोस देख लिए और आपके वीडियोस से मैंने हनुमान चालीसा की महिमा के बारे में जाना। तब मैंने आपकी वीडियो से प्रेरित होकर 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करने का संकल्प लिया। यह एक बात बोलना चाहता हूँ जयेश भाई कि मैं जब भी रात को सोता था तो ऐसा समझो कि मुझे हर रोज भूत प्रेत के सपने आते थे और कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि किसी ने मुझे दबोच के रखा है और मैं ना तो हिल पाता था और ना ही कुछ बोल पाता था। तो मैं मन में ठाकुर जी का नाम लेता तो कुछ देर बाद सब सही हो जाता। तो मैंने एक मंगलवार को 100 बार हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प पूरा किया, पर मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। फिर मैंने 2 से 3 दिन लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किया, पर कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो निराश होकर मैंने पाठ करना ही छोड़ दिया। फिर लगभग 1 हफ्ते बाद रात को मुझे सपने में एक बंदर दिखाई दिए जो मुझे देख रहे थे और मेरे पास आकर उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया।
फिर सुबह जब मैं नींद से उठा तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि ये मेरा पहला अनुभव था। फिर उसी दिन रात को जब मैं सोया तब अचानक मुझे एक अजीब अनुभव हुआ था, जिसमें 6 से 7 साल का बच्चा मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबा रहा था, और वह वही प्रेत था जिसने मेरे भैया को पकड़ा था। फिर मेरी बाईं तरफ से हाथ में गदा लिए हनुमान जी की छोटी सी छाया आई और उस प्रेत को गदा से मारकर दूर फेंक दिया, और वे बोले कि इतना आसान नहीं अब मेरे भक्त को छूना। जयेश भाई, उस दिन को आज 3 साल हो गए हैं और मुझे ना तो कोई बुरा सपना आया और ना ही कोई मुझे सोते वक्त दबोचता है। इसके बाद मुझे कई बार सपने में हनुमान जी के दर्शन हुए, और अब तो मैं हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ भी करता हूँ। भैया, एक समय ऐसा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, पर मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा था। फिर अंत में मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की, प्रभु रास्ता दिखाओ। तो उसके कुछ समय बाद मुझे सपने में हनुमान जी का एक मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर में एक पुजारी थे जिन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, और उन्होंने मुझसे हनुमान जी के सामने घी का दिया जलाने को कहा। फिर मैंने अगले मंगलवार को 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, और हमारे घर के पास एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ मैंने घी का दिया जलाया। इसके कुछ दिन बाद ही मैंने फिर से सपने में हनुमान जी के दर्शन किए, और वे मेरे सामने मुस्कुराए और मेरे सर पर हाथ रखा। आप विश्वास नहीं करोगे, प्रभु की कृपा से जनवरी 2023 में मेरा रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया, और अभी जुलाई में वेस्ट बंगाल पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी मेरा सिलेक्शन हो गया। ये सब मेरे बजरंगबली की कृपा से ही हुआ है। हनुमान जी मेरे गुरु है और मैं उनका दास हूँ। जयेश भैया, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। आपके कारण सभी भक्त अपना अनुभव शेयर कर पाते हैं, और यही अनुभव आगे किसी और भक्त को राह दिखाता है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, हनुमान चालीसा की शक्ति को समझो। हर मर्ज की एक ही दवा है हनुमान चालीसा। जो भक्त सच्चे दिल से नित्य राम नाम का स्मरण करता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है, प्रभु उसकी सहायता करने आते ही है। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।